हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम पिछले वाले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि हम लोग HTML का पूरा जो सीरीज़ है वो स्टार्ट कर चुके हैं और उस कोर्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो हम पिछले वाले वीडियो में देख चुके हैं। और उस वाले वीडियो में हमने क्या किया था, उसमें VS कोड को भी इंस्टॉल करके देखा था और उसके बाद क्या किया था, लाइव सर्वर भी इंस्टॉल किया था। क्यों? क्योंकि ये दोनों बहुत ज़रूरी है HTML को रन करने में और कोड लिखने में। तो अगर आपके पास VS कोड नहीं है तो वो वाला वीडियो जाके देख लीजिए और VS कोड और लाइव सर्वर को इंस्टॉल कर लीजिए। ये दोनों चीज़ मैंडेटरी है ये कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, कोड लिखने के लिए, HTML को सीखने के लिए। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा जाके देख लो और VS कोड और लाइव सर्वर को इंस्टॉल कर लो। तो अब चलते हैं हमारे इस वाले वीडियो में। इस वाले वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वाले वीडियो में हम मॉड्यूल 1 पूरा का पूरा पढ़ने वाले हैं। मॉड्यूल 1 में क्या पढ़ेंगे, मॉड्यूल 1 में पढ़ेंगे व्हाट इज़ HTML। उसके बाद पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ HTML, मतलब HTML को किसने क्रिएट किया था, क्यों क्रिएट किया था, ये सब पढ़ेंगे, कब क्रिएट किया था। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, हाउ वेबसाइट वर्क्स, लाइक वेबसाइट कैसे काम करता है वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे HTML वर्सेस CSS वर्सेस जावास्क्रिप्ट। ओके। उसके बाद HTML का वर्जन्स पढ़ेंगे। उसके बाद एक सिंपल सा वेब पेज क्रिएट करके देखेंगे, सिंपल से। ठीक है, तो चलिए ये कोर्स लाइक ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो HTML पढ़ने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि वेबसाइट होता क्या है। एक क्या है एक वेबसाइट, वेबसाइट मतलब ये वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस। ओके, वेबसाइट क्या है, वेबसाइट एक कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस होता है। ठीक है, जैसे कि आप अगर ब्राउज़र पे कुछ भी डोमेन नेम सर्च किया, लाइक amazon.com हो गया, वो कुछ प्रोडक्ट शो करता है। ठीक है, वो एक वेबसाइट हो गया क्योंकि वो रिलेटेड वेब पेजेस का एक कलेक्शन है। ठीक है, जैसे और फिर अगर आप youtube.com सर्च किया तो वहाँ पे भी आपको क्या वीडियोज़ आता है। और आपने फेसबुक सर्च किया, ये सब कुछ एक वेबसाइट होता है। ठीक है, जिसमें आप कुछ वीडियोस देखते हो, कुछ टेक्स्ट पढ़ते हो, या फिर कुछ टाइप करते हो, कुछ लिखते हो, या एग्ज़ाम्स देते हो, बस वो सब कुछ एक वेबसाइट है। ठीक है, तो ये जो वेबसाइट है इसको बनाने के लिए हमें एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ता है, एक स्केलेटन की ज़रूरत पड़ता है, जिसे हम कहते हैं HTML। ओके, तो वेबसाइट बनाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है। एक है HTML, दूसरा है CSS, तीसरा है जावास्क्रिप्ट, जिसके मदद से हम एक कंप्लीट वेब पेज डिज़ाइन कर सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं। तो HTML का काम यहाँ पे क्या है, HTML का काम ये है कि हम एक वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं। लाइक कहाँ पे एक टेक्स्ट आएगा, कहाँ पे इमेज आएगा और कहाँ पे एक वीडियो आएगा, वो डिसाइड करता है HTML। और उसके बाद जो CSS का काम क्या होता है, CSS यूज़ होता है वो जो स्ट्रक्चर है उसको डिज़ाइन करने में। लाइक वो जो इमेज शो करेगा वो उसका साइज़ कितना होगा, वो कहाँ पे शो करेगा, और जो टेक्स्ट है उसका साइज़ कितना होगा, कौन से कलर का होगा, उसका फॉन्ट क्या होगा, वो सब डिसाइड करता है CSS। ओके। और जावास्क्रिप्ट का क्या काम है, जावास्क्रिप्ट का काम ये है कि कोई भी अगर आप बटन क्लिक करो तो वो कोई पॉपअप दिखेगा, कौन से बटन क्लिक पे लाइक फॉर्म सबमिट होगा, या फिर कौन से बटन क्लिक पे कुछ मैसेज शो करेगा यूज़र को, वो सब कुछ जो लॉजिक है वो हम लिखते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से। मतलब जावास्क्रिप्ट यूज़ होता है लॉजिक ऐड करने के लिए अपने वेबसाइट में। ठीक है, ये जो हमने पढ़ा ये होता है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, मतलब HTML वर्सेस CSS वर्सेस जावास्क्रिप्ट। तो आप लोगों को तो अब क्लियर हो गया होगा कि HTML क्या है, CSS क्या है, जावास्क्रिप्ट क्या है। तो चलिए अब HTML को डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट है वो है व्हाट इज़ HTML। ओके, HTML क्या है, HTML होता है, HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। H फॉर हाइपर, T फॉर टेक्स्ट, M फॉर मार्कअप, L फॉर लैंग्वेज। ओके, तो ये हाइपर क्या होता है वो बाद में पढ़ेंगे हम। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं HTML के बारे में। तो HTML क्या है, इट इज़ यूज टू क्रिएट द स्ट्रक्चर ऑफ ए वेब पेज। ये क्यों यूज होता है, एक वेब पेज का स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बोला है। ठीक है, और ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, HTML इज़ नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और इट इज़ ए मार्कअप लैंग्वेज। इट इज़ नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज़ ए मार्कअप लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, आप लॉजिक डिसाइड कर सकते हो, आप लॉजिक बिल्ड कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। लेकिन HTML में क्या होता है, उसका सिंटैक्स तो है लेकिन यहाँ पे आप कोई लॉजिक बिल्ड नहीं कर सकते, इसीलिए इसको सिर्फ एक मार्कअप लैंग्वेज कहा जाता है, ओके। तो लास्ट वाला जो पॉइंट है ये है, इट्स टेल्स द ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले द टेक्स्ट, इमेज, लिंक्स, टेबल्स, फॉर्म्स, वीडियोस एंड अदर कंटेंट। तो ये क्या करता है HTML, जैसे कि मैंने आपको पहले बोल चुका हूँ कि HTML ब्राउज़र को बोलता है कि यहाँ पे एक टेक्स्ट रहेगा, यहाँ पे इमेज रहेगा, यहाँ पे वीडियोज़ रहेगा, यहाँ पे एक पैराग्राफ रहेगा। ये सब जो स्ट्रक्चर है वेबसाइट का वो HTML डिसाइड करता है और ब्राउज़र को वो सब चीज़ बोलता है, ठीक है। तो अब चलते हैं हाइपर टेक्स्ट क्या होता है वो समझते हैं, ठीक है। तो हाइपर टेक्स्ट क्या है, यहाँ पे पॉइंट देखिए, हाइपर टेक्स्ट इज ए सिंपल टेक्स्ट दैट कंटेन्स द लिंक्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ ए वेब पेजेस, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट मतलब, हाइपर टेक्स्ट एक टेक्स्ट होता है जो कंटेंट करता है एक दूसरे वेबसाइट का, एक दूसरे पेज का लिंक। इन सिंपल वर्ड, लाइक जब भी आप किसी भी टेक्स्ट पर क्लिक करते हो किसी दूसरे वेबसाइट पर पहुंच जाते हो, आपने ये वाला फीचर्स तो देखा होगा, ठीक है। तो वही होता है हाइपर टेक्स्ट, उसको बोलते हैं हम हाइपर टेक्स्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं मार्कअप। तो मार्कअप मीन्स क्या है, मार्कअप मीन्स यूजिंग द टैग्स टू डिफाइन एंड ऑर्गेनाइज द कंटेंट ऑफ ए वेब पेज। तो मार्कअप का यहाँ पे क्या मतलब होता है, मार्कअप मीन्स हम डिफाइन करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं वो जो कंटेंट है, लाइक एक वेबसाइट में क्या क्या दिखेगा, कहाँ पे कौन सा इमेज दिखेगा, कहाँ पे पैराग्राफ दिखेगा, कहाँ पे एक हेडिंग दिखेगा, वो सब हम टैग के मदद से डिफाइन करते हैं। तो उस चीज़ को बोलते हैं हम मार्कअप, ओके। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक H1 टैग है जो कंटेंट करता है क्या, वेलकम टू माय वेबसाइट, ओके। और एक पैराग्राफ टैग है और ये क्या कंटेंट करता है, दिस इज़ द पैराग्राफ, एक सिंपल सा एग्जांपल है। तो इसको बोलते हैं हम मार्कअप, ओके। उसके बाद लैंग्वेज आता है, ठीक है। लैंग्वेज क्या है, HTML इज कॉल्ड ए लैंग्वेज बिकॉज इट हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स, सिंटैक्स एंड प्री डिफाइंड टैग्स, ओके। तो HTML में कुछ प्री डिफाइंड टैग्स होता है, उसका ओन सिंटैक्स होता है और उसका कुछ सेट ऑफ रूल होता है, इसीलिए हम इसको एक लैंग्वेज कहते हैं। लाइक इट इज़ नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज़ ए मार्कअप लैंग्वेज, ओके। तो ये याद रखना, HTML को हम एक मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं, इसको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कहते, ओके। ये मेन पॉइंट है, इसको याद रखना। बेसिकली जब आप कोई भी इंटरव्यू देने जाओगे तो वहाँ पे आपको इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि HTML इज़ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ए मार्कअप लैंग्वेज, तो आपको वहाँ पे बोलना है HTML इज़ ए मार्कअप लैंग्वेज, इट्स नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके। तो अब चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या है, हिस्ट्री ऑफ HTML। तो यहाँ पे हम HTML का पूरा जो हिस्ट्री है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट है 1991 में टिम बर्नर्स-ली ने क्रिएट किया था फर्स्ट वर्जन ऑफ HTML टू शेयर साइंटिफिक डॉक्यूमेंट ओवर द इंटरनेट। तो यहाँ पे ये पॉइंट बोलता है कि 1991 में टिम बर्नर्स-ली ने HTML का जो फर्स्ट वर्जन है वो क्रिएट किया था। क्यों क्रिएट किया था, अपना जो साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स होता है उसको पूरा का पूरा इंटरनेट पे शेयर करने के लिए उन्होंने HTML का फर्स्ट वर्जन डेवलप किया था, ठीक है। और उसके बाद 2018 पे द फर्स्ट पब्लिक वर्किंग ड्राफ्ट ऑफ HTML वाज पब्लिश्ड, ओके। वर्किंग ड्राफ्ट 2008 में पब्लिश्ड हुआ था, ठीक है। लेकिन ये ऑफिशियली रिलीज़ कब हुआ, 2014 में, ठीक है। 2014 पे वर्ल्ड वाइड वेब ने ऑफिशियली HTML5 को रिलीज़ किया, ठीक है। उसमें कुछ एक्स्ट्रा टैग्स भी डाले, कुछ सिमेंटिक एलिमेंट डाला है, कुछ ऑडियो टैग, वीडियो टैग, कैनवास एंड अदर मैनी मॉडर्न फीचर्स वो HTML5 में डाला है, जो कि हम आगे ये कोर्स में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हो तो इस चैनल को अभी का अभी सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर देना, ताकि आगे जो कंटेंट हम पढ़ने वाले हैं आपसे मिस मत हो, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हमने HTML का जो हिस्ट्री है वो पूरा कवर किया, ठीक है।
तो एक रिवाइज कर देते हैं। 1991 में टिम बर्नर्स-ली ने HTML को पूरा डेवलप किया था। फर्स्ट वर्जन जो है वो लेके आए थे। उसके बाद 2008 में उसका जो HTML5 का एक वर्किंग ड्राफ्ट है वो रिलीज हुआ था। उसके बाद 2014 पे वर्ल्ड वाइड वेब ने ऑफिशियली HTML5 को रिलीज़ किया था, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करके। ठीक है, आपको याद आ गया? ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे अब हम पढ़ने वाले हैं हाउ वेबसाइट वर्क्स। ओके, वेबसाइट काम कैसे करता है। जब आप कुछ भी youtube.com सर्च करते हो, आपके सामने वो वीडियोस कैसे आता है, वो इंटरफेस कैसे आता है, तो ये सब अभी हम समझने वाले हैं। तो ये देखो, यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो। यहाँ पे जो पहला एक डायग्राम है, यहाँ पे एक इमेज है, ये एक क्लाइंट है। ये क्लाइंट कौन है? ये क्लाइंट है मैं, आप, हम सब एक क्लाइंट है। ठीक है, हम क्या करते हैं? ब्राउज़र ओपन करते हैं। ठीक है, ब्राउज़र ओपन करते हैं, ब्राउज़र में जाके क्या सर्च करते हैं? youtube.com हो गया, amazon.com हो गया, flipkart.com हो गया, वो सब हम सर्च करते हैं। उसके बाद जब हम ब्राउज़र पे ये सब कुछ सर्च करते हैं और उसके ब्राउज़र के अंदर, ठीक है, ब्राउज़र के अंदर एक DNS होता है। DNS का मतलब क्या है? डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम, इसका काम क्या होता है? जब भी कोई एक डोमेन नेम कोई भी क्लाइंट ब्राउज़र पे टाइप करता है, वो DNS क्या करता है? उसको पिक करता है और उसको उसके कॉरेस्पॉन्डिंग IP एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, DNS का बस सिंपल सा यही काम है। ठीक है, यहाँ पे देखो, जब आप एक वेबसाइट जब आप ब्राउज़र पे कुछ भी टाइप करते हो, तब क्या करता है? DNS इसको उठाता है, उसको एक IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, एक एग्जांपल ऑफ IP एड्रेस है। तो उसके बाद क्या करता है? ब्राउज़र एक गेट रिक्वेस्ट के साथ वो IP एड्रेस सेंड कर देता है, किसको? सर्वर को। ठीक है, ये हमारा सर्वर है जो क्लाउड पे है, इसको सेंड कर देता है। और सर्वर क्या करता है? सर्वर वो रिक्वेस्ट वैलिडेट करता है, ये रिक्वेस्ट ठीक है या नहीं है, वो वैलिडेट करता है। उसके बाद सर्वर में उस IP एड्रेस में जो भी फाइल स्टोर्ड है वो उसको ढूंढता है। ठीक है, उसको तब वो उसको वो फाइल्स मिलता है, लाइक एक HTML फाइल हो गया, CSS फाइल हो गया, जावास्क्रिप्ट फाइल हो गया, या फिर कुछ टेक्स्ट वाला भी फाइल हो गया। वो ढूंढ के क्या करता है? वो सेंड कर देता है ब्राउज़र को। ठीक है, वो जो फाइल्स है वो सेंड कर देता है, सर्वर सेंड कर देता है ब्राउज़र को। और उसके बाद ब्राउज़र क्या करता है? उसके बाद वो ब्राउज़र वो फाइल को पकड़ता है और उसको रेंडर करता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? जब वो ब्राउज़र कंप्लीट वो फाइल रेंडर कर देता है, तब आपके सामने वो वेबसाइट ओपन होके आता है। ये सब कुछ मिली सेकेंड में होता है। ठीक है, आपको पता भी नहीं चलता कि बिहाइंड द सीन इतना कुछ हो गया। ठीक है, तो ऐसा ही वेबसाइट वर्क करता है। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया वेबसाइट कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या था? नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले थे मॉड्यूल में? ठीक है, तो मॉड्यूल में हम पढ़ने वाले थे HTML वर्सेस CSS वर्सेस जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट क्या होता है? अभी हमने देखा कि HTML यूज होता है एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर बिल्ड करने में। ठीक है, अब चलते हैं CSS की तरफ। CSS क्यों यूज होता है? उस स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने में। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, आपने अगर एक घर बिल्ड किया, ठीक है, पहले आप क्या करते हो? रूम बनाते हो, ईंट लगा के रूम बनाते हो। उसके बाद वो रूम को पेंट करते हो, कुछ डेकोरेट करते हो, कुछ सामान रखते हो। उसके बाद क्या? वेयरिंग करते हो, लाइक कौन से बटन क्लिक पे लाइट ऑन हो, फैन चालू हो या फिर AC चालू हो, वो सब डिसाइड करते हो। तो सिंपल सेम चीज़ यहाँ पे होता है वेबसाइट में। क्या होता है? आप ऐसा मान सकते हो, वो जो रूम है वो होता है एक HTML, क्योंकि वो एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, और जब आप डेकोरेट करते हो, लाइक कुछ पेंट करते हो, कुछ लाइक फ्लावर्स ला के रखते हो, वो क्यों करते हो? एक रूम को डेकोरेट करने के लिए। तो सेम चीज़ CSS करता है, वो जो HTML का स्ट्रक्चर है उसको डेकोरेट करने के लिए CSS यूज होता है। ठीक है, उसके बाद आप वेयरिंग करते हो। वेयरिंग क्यों करते हो? लाइक कौन से बटन क्लिक पे कौन सा लाइक फैन ऑन हो, और कौन से बटन क्लिक पे कौन सा लाइट ऑन हो, वो आप वेयरिंग करके ही डिसाइड करते हो। तो सेम चीज़ जावास्क्रिप्ट करता है। जावास्क्रिप्ट में आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन से बटन क्लिक पे कौन सा अलर्ट दिखे, या फिर कौन से बटन क्लिक पे फॉर्म सबमिट हो,
या फिर कौन से बटन क्लिक पे कुछ मैसेज शो करे, ये सब हम जावास्क्रिप्ट की मदद से कर सकते हैं। तो यही डिफरेंस उठता है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, अब चलते हैं HTML का वर्जन्स। ठीक है, अब पढ़ेंगे HTML वर्जन्स। तो करेंटली हम HTML5 यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे तो हमने पूरा का पूरा देख लिया था कि HTML5 में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, लाइक क्या इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमने वो सब कुछ कवर कर लिया है। तो ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएटिंग योर फास्ट वेब पेज। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे VS कोड की तरफ और वहाँ पे हम हमारा जो फास्ट वेबसाइट है वो क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो चलिए ओपन करते हैं हमारा VS कोड। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको मिनिमाइज़ करता हूँ और मैं एक फ़ोल्डर के अंदर आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैं अपना VS कोड ओपन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है? राइट क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको शो हो जाएगा ओपन विथ कोड। ठीक है, अगर आपने वो वाला वीडियो देख के पूरा का पूरा स्टेप फॉलो किया है जो मैंने आपको बताया है, तो जैसे ही आप राइट क्लिक करोगे वहाँ पे दिखेगा आपको ओपन विथ कोड। ठीक है, वो ओपन विथ कोड पे आप क्लिक करना। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ हमारा VS कोड ओपन हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाले टैब में यहाँ पे फाइल्स क्रिएट करने के लिए ऑप्शन है, यहाँ पे फोल्डर्स क्रिएट करने के लिए ऑप्शन है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करता हूँ chapter1 करके, chapter1.html। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे आप एक पॉइंट याद रखना, जब भी आप एक HTML फाइल बना रहे हो, ठीक है, उसको .html का एक्सटेंशन लगता है। अगर आपको आपको बताना है कि ये एक HTML फाइल है तो इसको आप .html के मदद से सेव करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक्सटेंशन आपको लगाना पड़ेगा। ये आपका फाइल का नाम हो गया, उसके बाद .html। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, तो आप यहाँ पे शिफ्ट और एक्सक्लेमेटरी मार्क क्लिक करना एक साथ। ठीक है, जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा कुछ आ जाएगा। अब बस आपको एंटर मारना है। ठीक है, जैसे ही आप एंटर मारोगे यहाँ पे एक HTML का स्ट्रक्चर आ जाएगा। ठीक है, एक सिंपल सा जो स्टार्टिंग स्ट्रक्चर होता है वो आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि डक टाइप क्या होता है, ये HTML टैग क्या होता है, हेड टैग क्या होता है, उसके अंदर ये जो मेटा टैग है ये क्या करता है, मेटा व्यू पोर्ट का क्या काम है, टाइटल का क्या काम है, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अभी बस हम एक सिंपल सा वेबसाइट क्रिएट करके देखते हैं। ठीक है, तो जो कुछ भी आपको कंटेंट ऐड करना है ना अपने वेबसाइट में, तो वो आप कहाँ पे उसको ऐड कर पाओगे? उसको आप इस बॉडी टैग के अंदर ऐड कर पाओगे। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक H1 टैग लिखता हूँ। ठीक है, H1 और एंटर मारना, वो पूरा का पूरा जो टैग है वो आ जाएगा। ये सब कुछ VS कोड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। तो इसके बाद यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ टैग क्रिएट करता हूँ P लिख के, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ दिस इज़ माई फर्स्ट वेब साइट। ओके, तो हमने एक सिंपल सा वेबसाइट तो बना लिया है जिसके अंदर एक H1 टैग है जो बोलता है कि हेलो वर्ल्ड, और उसके बाद एक पैराग्राफ टैग है जो बोलता है दिस इज़ माई फर्स्ट वेबसाइट। लेकिन अब सवाल आता है कि हम इसको रन कैसे करें। ठीक है, तो इसको रन करने के लिए हमें एक लाइव सर्वर की ज़रूरत पड़ता है, जो मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको इंस्टॉल करके दिखा दिया था। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन और कमेंट में उसका लिंक है, जाके वो देख लो। ठीक है, और लाइव सर्वर और VS कोड को इंस्टॉल कर लो। तो जैसा कि हम पहले लाइव सर्वर को इंस्टॉल कर चुके हैं, अगर आप कर चुके हो तो देखो यहाँ पे गो लाइव करके एक ऑप्शन आ रहा होगा VS कोड में। देखो यहाँ पे राइट साइड कॉर्नर में, बटन कॉर्नर पे एक लाइव सर्वर करके, गो लाइव करके एक ऑप्शन आ रहा होगा। उस पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपका वेबसाइट रन होगा सर्वर पे। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो,
हमारा ब्राउज़र ओपन हो चुका है और यहाँ पे वो वेबसाइट रन हो रहा है, ठीक है। जो कि हमने लिखा था हेलो वर्ल्ड, और उसके बाद एक पैराग्राफ भी लिखा था दिस इज़ माय वेबसाइट, वो यहाँ पे रन हो रहा है, ठीक है। ये देखो, अगर यहाँ पे मैं कुछ और भी ऐड कर दूँ, लाइक और एक पैराग्राफ, और इसमें लिखूँ कि हेलो हाय, ओके, तो ये देखो सेम टाइम पे ये अपडेट हो जाएगा, रियल टाइम पे अपडेट हो जाएगा। आपको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है वेबसाइट को, ठीक है। ये लाइव सर्वर का कमाल है, ये रियल टाइम में अपडेट कर देता है। आपका जो भी चेंजेस होता है वेबसाइट में, कुछ भी कोड आप लिखते हो, वो रियल टाइम में लाइव सर्वर अपडेट करके आपको देता है। आपको बस यहाँ पे आके चेक करना है वो टैग सही से ऐड हुआ, वो कंटेंट शो कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो इस तरह आप HTML की मदद से एक सिंपल सा वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है। तो ये वाले वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम HTML का जो स्ट्रक्चर है, डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर, उसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि डॉक टाइप क्या होता है, HTML का टैग क्या होता है, मेटा टैग क्या होता है, हेडिंग टैग क्या होता है, ये सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।